हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने कुछ फ्रैक्शन के बोर्ड मास के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बच्चे ने ये व्हाट्सअप किए थे हमें क्वेश्चन कि सर इनकी जो है वीडियो बना के आप अपलोड कर दीजिए अपने चैनल पे। तो देखिए ये बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है फ्रैक्शन के, आप इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बता देना चाहता हूँ। बोर्ड मास होता क्या है, ये बोर्ड मास से आपके क्वेश्चन होंगे BOD MAS। BOD MAS, बी का मतलब यहाँ होता है ब्रैकेट, उसके बाद ओ माने होता है ऑफ, डी का मतलब यहाँ डिवाइड होता है, एम का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, ए का मतलब यहाँ एडिशन और एस का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है। जब आप किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यदि कहीं ऑफ लिखा है तो उसे ऑफ को मतलब ऑफ यानी का होता है, का को सोल्व करेंगे। डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मतलब इसके नियम के अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 2/3। तो बोर्ड मास के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है ना, देखिए इंटू सोल्व करना है यानी गुना को सोल्व करना है। तो गुना में सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आप देखेंगे 1/2 यहाँ बचा प्लस 1/2 यहाँ बचा। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, नीचे का नंबर सेम है तो 2, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2/2, 2/2, 2 1 जा 2, कितना आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिएगा। 5/6, 5/6 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5, डिवाइडेड बाई 2/5। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 5/6, 5/6 माइनस 1/3। जब दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड लगा हो, जब दो फ्रैक्शन के बीच में क्या लगा हो, डिवाइड लगा हो, तो हम पहले फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, फिर इनटू का साइन लगा के इसको बदल देते हैं, 5 ऊपर और 2 अपॉन में। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 माइनस, अब इनकी इंटू करेंगे, ऊपर की इंटू ऊपर करते हैं, 5 एकम 5 और 2 तिया 6। अब आप देखेंगे जब दोनों नंबर फ्रैक्शन सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने, 7/8 गुना 2/3 प्लस 1/6। तो देखिएगा इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 7/8, 7/8 इंटू, ब्रैकेट को सोल्व करते समय हम ध्यान देंगे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एलसीएम सेम करेंगे। तो इन दोनों 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 दूनी 4 प्लस 6 एकम 6 और 1 एकम 1। तो 7/8 इंटू में 5 4 अरे 5 और 5/6। तो 7 की 5 में गुना कर देंगे, ऊपर की ऊपर गुना कर देंगे, नीचे की नीचे गुना कर देंगे, तो 35/8 तो 35/48 ये इसका आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मध्यम मीडियम लेवल के क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा क्या कह रहा है, 3/5 डिवाइडेड बाई 9/10 प्लस 1/2 इंटू में 4/3, 4/3। तो देखेगा 3/5, 3/5 डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। अभी आपको बताया गया था 10 को ऊपर करेंगे, 9 को कर देंगे नीचे। पहला फ्रैक्शन डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे, 10 को ऊपर 9 को नीचे करेंगे, प्लस इन दोनों को इंटू कर देंगे, 4 4 यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हमारे पास बचा 2 एकम 2 और नीचे 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास बचा 2/3, अरे 2 पर 3 प्लस 2/3। तो 2/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो 4/3, तो इसका आंसर आएगा 4/3। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिएगा आप, हमें दिया गया है 3/4, क्या दिया गया हमें 3/4
माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद इंटू में 8/5 प्लस के 2/3। पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है बच्चों। तो ब्रैकेट के अंदर देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नीचे का नंबर सेम नहीं है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एकम 4 1, जिसका टेबल इसमें पढ़ेंगे 4 एकम 4 1 आया और 1 की गुना ऊपर करेंगे 3 में, तो 1 तिया 3 माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 गुना में 8/5 प्लस का 2/3। 3 में से 2 गया 1/4 गुना में 8/5 प्लस का 2/3, 4 दूनी 8। तो हमारे पास बचेगा बच्चों, ये कितना बचेगा 2/5 बचा, 2/5 बचा प्लस का बचा 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो देखिएगा क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, एलसीएम आएगा 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 प्लस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 और 6 16, 16/15 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपके सामने, देखिएगा 4/7 ऑफ 4/7 ऑफ 14/5 डिवाइडेड बाई 8/15। तो सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 4/7 इंटू ऑफ की जगह इंटू और 14/5 डिवाइडेड बाई 8/15। अब इस डिवाइड को सोल्व कर देंगे, तो 4/7 इंटू में 14/5 इंटू लगा देंगे 15/8, रेसिप्रोकल को चेंज कर देंगे इसके। और अब देखिएगा 7 दूनी 14, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो फाइनल आंसर इसका कितना बचा, इसका बचा बच्चों 3 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, तो यहाँ रफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 इंटू में 3/4 माइनस 5/6। तो इसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 2 तिया 6 और 1 7/3 गुना 3/4 माइनस के 5/6। तो हम बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले हम इनटू को सोल्व करेंगे, तो 3/2 प्लस पहले से सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7/4 बचा, 7/4 बचा माइनस के 5 कितना बचा 6। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 2 छिक्का 12 और 6 तिया 18 प्लस 4 तिया 12 और 7 तिया 21 माइनस 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 18 और 21 9, यानी कि 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 और 1 3 माइनस के 10 अपॉन में 12। 39 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 29 बचेगा, तो 29/12। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, 2/3 प्लस का करली ब्रैकेट 5/6 गुना 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करके लेके आना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट 2/3 प्लस करली ब्रैकेट 5/6, ये 5 है, ये 5 है बच्चों, और गुना पहले अंदर को सोल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2 कितने बचेंगे, 3 एकम 3 और 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1 बटे और 2 तिया 6 हो गया। ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे,
तो 5 एकम 5 बटे 6 छक 36 गुना कर देंगे। अब जो है इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा 36, 3 और 36 का एलसीएम आएगा 36, तो 12 तिया 36 यानी 12 दूनी 24 प्लस 36 एकम 36 यानी कि 5 एकम 5, 24 और 5 29, 29 बटे 36 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे। 3/4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस करली ब्रैकेट 2/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/12 करली ब्रैकेट बंद। ये हो गया। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करके लाना है। तो 3/4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस करली ब्रैकेट 2/3 माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अंदर एलसीएम आएगा 12। अंदर कितना एलसीएम आएगा? ये अंदर एलसीएम आएगा बच्चों 12। तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 4 तिया 12 यानी कि 3 एकम 3 प्लस 12 एकम 12 1, और ये आपका बंद हो गया करली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस करली ब्रैकेट 2/3 माइनस 3 और 1 4, तो 4/12, तो 4 कितना हो गया 12, करली ब्रैकेट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब अंदरले वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2/3 और 1/3, तो 2/3 और 1/3 को सोल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 3 यानी कि 1/3 बचेगा। तो 3/4 बचा डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 और 2 में से 1 गया 1 प्लस का 1 बटे कितना बच गया 3। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाई 3 एकम 3 और 2 5 यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन ऐसे ही डिवाइड की जगह इनटू कर देंगे और इसके रेसिप्रोकल को चेंज कर देंगे। तो 6/5, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो गया आपका 3 तिया 9 बटे 5 दूनी 10। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 9 का आंसर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का सोल्यूशन आप यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है आपको। 2 सही 3/4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 2/3 ऑफ 3/8 माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो पहले हमें अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा, पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 2 एकम 2, तो ये कम 2 और 1 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा प्लस 2/3 ऑफ 1 इंटू होता है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अपना 8, कितना एलसीएम आ जाएगा 8, और यानी कि 3/8 को अगर हम यहाँ सोल्व कर दें तो इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 8 एकम 8 1 3 और 4 दूनी 8 2, 3 में से 2 गया 1/8 बचेगा बच्चों। तो यहाँ सोल्व करके कितना बचेगा 1/8 बचेगा। ये हुआ अपना 11/4 डिवाइडेड बाई, और ये हो गया अपना 3/2 प्लस 2 से इसे काट देंगे 2 चौक 8, 1/4 तिया 12, ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अब अंदर, तो 11/4 डिवाइड, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 छिक्का 12 और 36 18 प्लस 12 एकम 12 1, तो 19/12, तो 11/4 डिवाइडेड बाई 19/12। अब एक काम कर देंगे, तो 11/4 को ऐसे ही रहने देंगे और गुना कर देंगे कितना 12/19, 4 तिया 12 और 11 तिया 33/19, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 33/19। तो ये क्वेश्चन आपके 10 के 10 सोल्व हुए, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।